क्योंकि वो अपना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल जर्नी है, इतने सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता किसका क्या मैसेज है, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये छोटे छोटे ऐसे ग्लिम्स है ना जो मोटिवेट करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि जिस कार्य के लिए हम अपना पूरा ये लाइफ स्पैन को चेंज करके बैठे हैं, वो हम कर पा रहे हैं। मैं बाई प्रोफेशन टेक्सटाइल इंजीनियर थी, मगर ध्यान करने की इतनी लॉ लगी हुई थी ना, और अल्कट साइंस का मतलब एक जज्बा था कि कुछ नया ही करना है, हमेशा हमेशा किसी को कुछ अलग सा ही करना है। मतलब आप कुछ भी करा लो, मैं हॉस्पिटलाइज भी रही हूँ, मगर मैं उस समय डॉक्टर को कहती थी ये मेरे ध्यान का समय है, प्लीज मुझे मेडिटेट करने दीजिए। ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर कह रहा है आपको चला तो दिया है, लेकिन अभी आपको 3 दिन से पहले पैर नहीं रखने दिया जाएगा। मैंने बोला मैं मेडिटेशन करूंगी, मैं अपने आप वॉशरूम जाऊंगी, आप ये निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेडिटेशन इतना पावरफुल है, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैंने रियलाइज किया जितने बार भी हम लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने हीलिंग वगैरह करवाई, उतनी बार चीजें चेंज हुई। यस दृष्टि। मैम अगर आपको रात को नींद ना आए तो फिर इसका क्या हो सकता है? तो मैं कल मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। आपको एक्साइटमेंट लग रहा होगा, पता है, आप समझिए जब हम उस असीम चीज, आपकी फेवरेट चीज होगी तो आपका एक्साइटमेंट कैसा होगा। आपने कल एकदम। गाना को महसूस किया तो मतलब आपकी सोल वही चाहती है। दैट इज द नीश ऑफ योर सोल। मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, वैसे ही वो आपके लिए कान्हा बहुत जरूरी है। वो एनर्जी क्या है, करेक्ट। एक्साइटमेंट लेवल आपका कल अलग था ना, आपके चेहरे को मैं देख रही थी एकदम, मतलब जो भी थे यहाँ पे सब बहुत अलग थे। हाँ, करेक्ट। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। कान्हा जी को बोलिए आज से हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे जय श्री कान्हा जी। हाँ कान्हा जी बोलिए, क्योंकि हम अपने कान्हा को ढूंढ रहे हैं, तो जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम कान्हा के साथ बात कर रहे हैं, कान्हा ही कान्हा में मिल रहे हैं, तब तक हमें कान्हा नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं हूँ, मैं रीमा, आप दृष्टि, अनु जी, नीता जी, कमलेश जी, आशुतोष जी, सभी लोग अलग अलग नाम से, लेकिन जब हम सब कान्हा हो जाएंगे ना, तब हमारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आज से हम क्या बोलेंगे, कान्हा जी बोलिए, ठीक है, या फिर राधा राधा। हाँ जी राधा बोलिए, क्योंकि राधा को अगर आपने आवाज दी तो कान्हा तो अपने आप आ ही जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा समय आज लेंगे। आप वैसे भी, चेतन जी ने मैनिफेस्ट किया कि 10 बजे से करना है, तो आज ईश्वर ने कुछ, देखिए आपकी एनर्जी कैसे काम करती है, कहीं ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो आपके हिसाब से चीजें हो जाती है। लेट होना तो हो गया, हम 9:15 पे स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ 9:30 पे स्टार्ट किया, हमने आपको तब लिंक भेजा। ठीक है, चलिए हम 1 मिनट और लेती हूँ, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। आप सभी ने ग्रैटिट्यूड शो किया, थैंक यू किया सबको। आपको कैसा लगा पूरा दिन धन्यवाद करके, मजा आया आपको बहुत अपने अंदर। बहुत हाँ जी बहुत सर। मजा आया मैम। बहुत मजा आया। क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। मैं आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में क्या सिखा रही हूँ, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस यानी सतत स्मरण। यानी कि 24/7 आप अपने आप को कान्हा मानकर चले, यानी जो अच्छा हुआ कान्हा ने किया, जो बुरा हुआ वो कान्हा ने किया, कान्हा ने खाया, कान्हा ने डांटा, कान्हा ने गुस्सा किया। जैसे ही आप कान्हा बोलेंगे वैसे ही आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नजरिया चेंज हो जाता है ना, हमारा प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाता है। आप कहीं पे भी आप देख लो, कान्हा की मूर्ति है या फोटो है, आप लोग छी कितने गंदे लोग हैं, कुछ लोग उठा के उसको अपने पास रख लेते हैं, है ना, जल वल में प्रभाव कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कार्ड्स पे और उस पे पोस्टर्स पे वो फोटोज छपवाते हैं और उसे फिर बांट कर फेंक देते हैं। नजरिया कैसा है आपका। तो जैसे ही आपने दिल और आत्मा से कान्हा मान लिया, और पूरे टाइम अपने कान्हा को शुक्रिया, आपको सिर्फ यही कहना है, थैंक यू कान्हा, थैंक यू कान्हा, थैंक यू कान्हा। लोग बोलते हैं 108 तो माला जप करो, आप पता नहीं कितने बार कर लेंगे।
सांसों की माला पे सिमरू तेरा नाम, सुना है गाना आपने? ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस भी होता है जहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं और उनका नाम लेते हैं, एक थॉट लेते हैं और फिर ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो भी हम थॉट लेते हैं। ये भी एक टेक्निक है हमारी। बहुत मतलब ये बहुत मुश्किल होती है। जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, अपना कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे होते हैं, आपका मैम एक फोकस सवाल डेवलप कर रहे होते हैं। हाँ जी एक सरिता क्वेश्चन जी। पूछूं आपसे? मैम आप हाँ ये जी। कितने सालों से मेडिटेशन कर रही हैं? मैंने अच्छा, आप शायद पहले दिन नहीं रहे होंगे। मैंने 9th क्लास से शुरू किया था, 2000 में शुरू किया था, तब मैं 9th में थी और आज मुझे 24 साल हो गए हैं। वाह। मैं भी मैम तो मेडिटेशन करती हूँ। एक योगा टीचर भी हूँ मैं। तो मेडिटेशन करती हूँ लेकिन 5 से 10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम हमारे ना फंडे गलत है। मेडिटेशन में पोस्चर होना चाहिए, सॉरी टू करेक्ट, मतलब बिल्कुल। सब ऋषि मुनियों ने कहा है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। वेन एवर यू आर फोर्स टू डू सर्टन थिंग्स, आप किसी मजबूरी में कोई काम करते हैं या पोस्चर को आप अपने करेक्ट करने में लगे रहते हैं, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? भाई सीधा बैठना है, पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। मैं आपसे मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले क्या बोलती हूँ? आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। आपने देखा है, रिलैक्स हो जाइए, सोना नहीं। आपको अगर आधा लेटना है तो लेट भी सकते हैं, ऐसा भी बोला है मैंने। आपको पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर हम जिस युग में वो ध्यान करते थे, जिस द्वापर युग में या जो भी समय था जब ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे, उस समय वो उनका लाइफस्टाइल अलग था, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। और अब तो भगवान को पाना आसान है। पहले तो कितने सालों की तपस्या लगती थी। आप देखिए, आपने तो कल चंद मिनटों में भगवान को महसूस कर लिया। पता है द्वापर में मेहनत कर, राम जी के युग में उनको तपस्या करनी थी, कृष्ण जी के युग में लोगों को तपस्या करनी थी मुक्ति के लिए। हमें तो दिल, बस अपना मन साफ रखना है और कहना हमारे पास हमारी मुक्ति का मार्ग खुल गया, जो हमें चाहिए वो मिल गया। पता है कलयुग में हमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इतना पाप है, भगवान परेशान होकर बोल चुके हैं कि भाई कर्म तुम अच्छा करो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, बस कर्म ही कर लो। शुरू करते हैं हम। आई थिंक वी हैव वेटेड, हमें हो गया समय, हम 16 मिनट से इंतजार कर रहे थे। आज का जो इम्पोर्टेंट अध्याय है कर्म, कर्म योग, कर्म के बारे में मैं आज, आप सभी कहेंगे कर्म मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं जो काम करते हैं वो कर्म है। मैम अच्छा और बुरा कर्म कैसे होता है? कई लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि भाई मेरा नजरिया ये है कि मेरे हिसाब से ये सही है तो ये सही है, आपके हिसाब से गलत है तो ये गलत है। तो गलत और सही का फैसला कैसे करेंगे? महाभारत में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मुझे बताइए कि आपने कहा कि दो तरीके हैं। उन्होंने कहा वो सांख्य योग में वो उनको समझा रहे होते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है, ये करना है, नहीं तो क्या होगा कि तुम अपने कर्म से वंचित हो जाओगे, कर्म कर्म नहीं करोगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं बात कर रही हूँ, ये भी कर्म है, आप सुन रहे हो ये भी कर्म है, आप खा रहे हो पी रहे हो, ये सारे के सारे कर्म है। यानी जो भी हम कार्य करें, कोई मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे बताओ, जब मैं ज्ञान के रास्ते पे चल सकता हूँ, मैं सब कुछ दे देता हूँ, मैं दान कर देता हूँ, तो मुझे ये युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? मुझे इस महाभारत में विध्वंस करने की क्या जरूरत है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बुरा काम करते हैं, लेकिन जो कर्म आप अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए करते हैं, यानी अपने कर्तव्य के लिए किया गया कार्य या कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है। अब कर्तव्य कैसे? मतलब आप मम्मी हैं, आपका कर्तव्य है अपने बेटे का या बच्चे का भरण पोषण करना, करेक्ट? आपको उनको खाना खिलाना है, ये आपकी ड्यूटी है। कर्तव्य यानी ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटी के चलते करते हैं तो वो नहीं रहेगा। लेकिन जिस पल बहुत अवेयरनेस के साथ आपको रहना है, जिस पल आपने ये सोच लिया, देखिए आपसे मैं कल कह रही थी पिछला जन्म का एक जन्म हील हो जाएगा, लेकिन इस जन्म में हमने बहुत सारे कर्म किए, अच्छे भी किए बुरे भी किए। अच्छे किए तो हम क्या कहते हैं? वाह, वेरी गुड,
मैंने तो अच्छा काम किया, मुझे प्रेज करो। बच्चे भी बोलते हैं, आपको बोलते होंगे ना। लेकिन जब बुरा कर्म करते हैं ना, तो हम कहते हैं चलो किसी ने देखा नहीं, हमने कर लिया। या कई बार हम कहते हैं अब तो इसकी सजा मिलेगी, या दुनिया हमको कहती है भाई तुमने गलत किया, तुम्हें सजा मिलेगी। यहाँ पर इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर आपने उसका भार ले लिया, आपने ये महसूस कर लिया कि आपने किया, आपने किया, आपने यानी मैंने किया, मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, या आपने या मैंने किया, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया गुस्से में, ये मेरा कर्म है, ठीक है। और मैंने ये सोचा कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, अब तो भाई उसको गलती हो गई मुझसे, करेक्ट। और मैंने गलती को बाहर लेके चलने लगी, और अब मेरी आत्मा ने एक प्रिंट बनाया, क्या, आपने थप्पड़ मारा, बिना कारण के मारा, अब आपको इसका सबक मिलेगा, और ये आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, किसी ना किसी जन्म में आपको भी थप्पड़ पड़ेगा और आपको वो दुख झेलना पड़ेगा। तो आपको सामने वाले की दर्द या पीड़ा का एहसास होगा, क्योंकि ये जो मेरा कर्म था उसका कोई लॉजिक नहीं था। मैं अगर उसको किसी कार्य के लिए मारती, मान लीजिए किसी बच्चे को मैं मार रही हूँ और वो पढ़ नहीं रहा है, या उसने कोई गलत हरकत की है, या मिसबिहेव किया है, तो इट इज माई ड्यूटी टू करेक्ट, ठीक है। लेकिन वो मेरा कर्म हो गया, अच्छा और बुरा, आप समझिएगा, इम्प्रिंट, जो छाप है आपके ऊपर, हम संस्कार कहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण क्या कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, क्योंकि ये मैं ईश्वर होकर इस कर्म भूमि में आकर अपना कर्म कर रहा हूं। मैंने कंसवध किया, मैंने कारागार में जन्म लिया, मैं तो ईश्वर था ना, मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम मनुष्य रूप में आए हैं, तो हमें अपना कर्म करना है, अपना कर्तव्य निर्वाह करना है, जिस ड्यूटीज के लिए आए हमें करना है। नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारा बैगेज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, मारने वाला मेरे सोल ने इम्प्रिंट ले लिया, छाप ले ली। आपने जैसी गलती की, आपने रियलाइज किया, आप सॉरी बोलिए और दिल से ग्रेटिट्यूड, दिल से माफी मांगे और आगे बढ़ जाइए। लेकिन जिस दिन आपने कहा नहीं यार बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, अब क्या करना है, या लोगों ने बोल दिया, आपके दिमाग में घुस गया, तो उस पाप के लिए आपको वापस करना पड़ता है। तो भगवान सजा नहीं देते, कृष्ण सजा नहीं देते हैं। हमारी जो आत्मा बैठी है ना, वो डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए। वो हर मिनट हर घड़ी का एक चिप लेकर आती है। सोल लर्निंग कहते हैं इसको हम। आपकी सोल लर्निंग आपके पैदा होने से लेकर मरने तक चलती रहती है। आप जैसे जैसे उसे अनवाइंड करते हैं, अपने लेसन्स को पूरा करते हैं और अपने आप को अफर्मेशन देते हैं कि मेरे लेसन्स पूरे हो गए, आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, देखिए कभी भी आपके लाइफ में क्राइसिस नहीं हो सकता। जो कृष्ण भक्त करते हैं, जो कृष्णा को मानते हैं, उनकी लाइफ में क्राइसिस नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूजा करते हैं द्वारिकाधीश की, इस जगत के राजा की, करेक्ट। तो राजा के हम, अगर हम जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे होते हैं ना, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। हम किसके अनुयायी हैं, कृष्ण भगवान के, जो द्वारिकाधीश है। तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पैसों की, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो खजाने से भरा हुआ है। हमने कभी मैनिफेस्ट ही नहीं किया कि हमें पैसा चाहिए, हम पैसा मांगते हैं, करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, भाई मुझे 10 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए। लेकिन क्या हमने कभी ये कहा कि हमें वो एनर्जी मिल जाए जिससे कि मैं अपना घर ले सकूं? क्या आप में से किसी ने ऐसा कहा कि मुझे ये मिल जाए ताकि मेरा ये खर्चा चल जाए? हम ऐसे नहीं करते, हम एक अमाउंट बोलते हैं। हमने क्या किया, एनर्जी लॉक कर दी, और उसके साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल, पता नहीं हो जाएगा तो ठीक है, ये है तो वो है। और कई बार हम झूठ बोल रहे होते हैं, हम दूसरों को बताने के लिए भी झूठ बोलते हैं, यार बहुत खर्चे, हम पैसे नहीं दे सकते। हम अपने संस्कार बनाते हैं, एनर्जी क्या फॉर्म कर रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है। एक टाइम होता है कि वो एनर्जी हम रिसीव कर लेते हैं और हमारे पास सच में क्राइसिस आ जाती है। ये हमारा क्रिएट किया हुआ ही हमें मिल रहा है। आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है, कोई भी अच्छा कर रहा है, जिस पल आपने ये सोच लिया कि ये कान्हा है, ये मुझे सिखा रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये मेरे शिक्षक हैं, मुझे सिखा रहे हैं, और मैंने इनसे क्या सीखना है,
किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बुरे सिचुएशन में जैसे ही आपने सीखा वैसे ही आपकी लर्निंग पूरी हो गई, और लर्निंग पूरी हो गई तो देन मीन्स आपका लेना देना खत्म, आप अगली अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी में चले गए। कर्म योग आपको समझ आया? तो आज हम क्या कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक की लाइफ में, आप जितने भी साल के हों, जितने साल जितने दिनों के होंगे, आज के ध्यान में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फॉरगिवनेस करेंगे, फॉरगिव करेंगे उन सभी लोगों को जिनको हम पसंद नहीं करते, या जिन और उनसे माफी मांगेंगे जो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना है उनसे, तभी वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, चाहे मैंने की हो चाहे सामने वाले ने की हो, परिस्थिति कुछ भी बनी हो, इस जन्म की हो पिछले जन्म की हो, इस जन्म में जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपका, उनको अपना हिसाब किताब करना है और आपकी लर्निंग पूरी करनी है। तो आज हम क्या करेंगे, अपनी पहले तो फॉरगिव करेंगे उन सभी लोगों को जिनको हम हेट करते हैं। आपके दिमाग में जिसका भी थॉट आए, नाम आए, चेहरा आए, आप याद कर लीजिएगा, जिनके आते जाएंगे उनको उन मन में ही मन में आप सोचते रहिएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, हम माफी मांगेंगे उन सभी लोगों से जिनको जाने अनजाने में हमने दुख पहुंचाया। हम अपना बही खाता क्लियर करेंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करेंगे, बैलेंस शीट बराबर करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, हम अपनी सोल को, अपनी आत्मा को काना से कहेंगे कि उसे, हमारा जो ये आत्मा है उसमें तुम बसे हो, तुम्हारा अंश है, तो मेरे इस कर्मों के चक्र को बहुत स्मूथ कर दो, यानी एकदम अच्छा कर दो, मतलब स्मूथ यानी ऑब्स्टिकल रहित कर दो। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे लेकिन मैं उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात हो। आपको एक पिन डाल के जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो पेनफुल नहीं होता, लेकिन वही उंगली कट जाए तो ज्यादा पेनफुल होता है, करेक्ट? हाँ विक्की जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हम मेडिटेशन के बाद आपके सवाल के जवाब दे दो, चलेगा? क्योंकि सबको नींद आ जाएगी, हमारे ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं, हमें कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का ध्यान तो करना चाहिए, करेक्ट? बच्चे देख लीजिए सो रहे हैं। तो आज हम इन 3 चीजों पे काम करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में हम एक और काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो मुझे याद ही नहीं होंगी ना, कुछ तो मुझे याद होंगी, लेकिन मेरे 2 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में, या फिर मैं 5 साल की उम्र में, साल की पूरे उम्र में, 5 साल पूरे की लाइफ 5 साल की लाइफ याद नहीं होगी, याद करेक्ट? नहीं होगी, करेक्ट? किसी का माइक किसी खुला का हुआ है, माइक खुला हुआ है। ठीक है? तो अब आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजों को, कि अब हमें कैसे अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना है। हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम अपनी गीता को अपने अंदर जब तक साध्य नहीं करेंगे, आत्म साध्य नहीं करेंगे, कथा सुनने से और उसे श्लोक पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दिस मेडिटेशन इज ओनली टू प्योरीफाई योर सेल्फ। आपको पूरी तरह से अंदर और बाहर से क्लीन करना है। हम पूरी रगड़ रगड़ के सफाई कर रहे हैं, ताकि जो हमारे अंदर कान्हा का अंश है ना, और जो कान्हा है वो बाहर आ जाए। लेट्स स्टार्ट। काइंडली क्लोज योर आईज एंड सिट इन अ रिलैक्सिंग पोजिशन। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, कोशिश करिए मैं आप सभी को देख पाऊं, मेरी टीम आपको देख पाए। टीम मेंबर पूरे के पूरे माइक को म्यूट कर दें सबके। अनु जी, आप कल क्या करिएगा, मुझे अपने बच्चों की फोटो भेज दीजिएगा, तो अगर वो कैमरा में नहीं भी दिख रहे होंगे तो मैं उन्हें देखकर उन्हें हीलिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है? आप सभी अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और एकदम आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। बिल्कुल शांत हो जाइए, आंखों को बंद रखिए
और कोशिश करिए कि पूरे ध्यान में अपनी आंखों को बंद रखें। और आज चलिए हम अपने कर्मों के बारे में कान्हा से बात करते हैं। कान्हा को बताते हैं कि देखो, मेरा जो ये जीवन है उसमें मैंने क्या किया। कान्हा तक पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग है कि आप माफ करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आप जाओ और जाकर उस घर से मुझे पानी ला कर दो जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो और जहां किसी ने किसी को कभी क्रोध नहीं किया हो। वो सबके दरवाजे पर जाते हैं, सबके घर जाते हैं, मगर वहां हर किसी के घर में किसी ना किसी की तो मृत्यु हुई थी और हर समय किसी ना किसी रूप में हमने क्रोध किया था। और हम कभी ना कभी क्रोध जब करते हैं तो हम उसे माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत समय लगता है, कई बार हम सालों तक माफ नहीं कर पाते। अर्जुन आ गए कृष्ण भगवान के पास। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जो योद्धा माफ करना जानता है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, वो मुझे अति प्रिय है। क्रोध आना स्वाभाविक है, मगर मुझे पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम माफ करें। आज हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिनसे हमें गुस्सा है, जिनसे हम नाराज हैं। उन सभी लोगों को याद करिए जिनसे आप कभी ना कभी रूठे हैं, जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते।
जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उन सभी चेहरों को याद करें और उन्हें अपना शिक्षक मानकर उन्हें गले लगा लीजिए और पूरे दिल से उनसे भी माफी मांगिए। थोड़ा आगे चलिए और महसूस करिए कि अब आपको वो चेहरे दिख रहे हैं जो आपसे नाराज हैं। उनसे भी क्षमा याचना कीजिए, माफी मांगिए और उनके भी गले लग जाइए। आपको महसूस हो रहा होगा मानो आप बैठे बैठे चल रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। ये जो गुफा है इसके अंदर प्रवेश करिए। और जैसे जैसे आप करीब जा रहे हैं, गुफा के अंदर जा रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा क्योंकि ये वो अवस्था है, ये वो गुफा है जहाँ पे आप अपनी माँ के गर्भ में थे। पानी की धारा सुनाई दे रही है, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। और उसमें एक छोटा सा बच्चा तैरा। एक गुफा में अचानक से दो उंगलियां आई और उस बच्चे को छू गई। जैसे ही उन उंगलियों ने, उन हाथों ने उस बच्चे को छुआ, पूरी की पूरा गर्भाशय आपके माता का को शुक्रिया करिए। अपने साथ जितने लोग ध्यान में बैठे हैं उनको शुक्रिया कहिए। और लास्ट में
अपने शरीर का शुक्रिया कहिए। और जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोल लीजिए। पानी जो आपके पास रखा है उसे पी लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो आज हमने हमारे गर्भ संस्कार की बात आपने सुनी होगी। तो आपके कर्म जब बनते हैं, वो आपके गर्भ से ही निर्धारित होते हैं। आप ही करते हैं, आपकी आत्मा करती है। इस एज में ये करूँगी, इस एज में ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा ही डिसाइड करती है। तो आज आपके सोल प्यूरिफिकेशन पे काम हुआ है, सोल लर्निंग पे काम हुआ है। बहुत अलग था ना, आपने आपने नोटिस किया, हर रोज़ हम अलग तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। कल हम पैर से गए, पहले दिन हम चेहरे से गए। आज तो आपको पता ही नहीं चला आप कैसे अपनी माँ के गर्भ में चले गए। और सोचिए कितने साल पहले हम पैदा हुए होंगे ना, उस समय में जाना। हमने टाइम डायमेंशंस को क्रॉस किया। आ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोशिश करिए कि आप ग्रुप में भी ना वीडियोस के साथ डालें। तो जब आप वीडियो के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि क्या बहुत सारे लोग हैं, हम आप सबकी एक हीलिंग कर रहे हैं, जनरल हीलिंग कर रहे हैं। जब आप वीडियो के साथ डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, आप पे कितना काम हुआ, कितना काम हुआ और कितनी आपको काम करने में और गुंजाइश है। तो अगर आप 1 मिनट का, आधा मिनट का कोई भी आपके रोज़ के ध्यान के हिसाब से आप डालें, तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा क्या होगा, लोग मोटिवेट भी होंगे, बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। मैंने आज महसूस किया कि बहुत सारे लोग सिर्फ ध्यान कर रहे थे। मतलब आज के ध्यान में लाइक 10% लोग, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग, क्योंकि हम लेट थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी, हो सकता है उनकी वज़ह से हो सकता है। मगर हम मैकेनिकल थे शुरू-शुरू में, यानी बस हम कर रहे थे। कल आप बह गए थे, आप समझ रहे हैं? कल अपने आप ऑटोमैटिक हो रहा था, आज आपको कोशिश करनी पड़ रही थी। शुरू-शुरू में बहुत लोगों को करना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है वो कोशिश नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। आपको इंस्ट्रक्शन मिला, आँख बंद करिए और आप ऐसा करिए, आप तुरंत कनेक्ट होने चाहिए। मैम, हाँ आज जी, तो नींद आ गई मुझे तो। आप नींद में पीछे सो रहे थे या आगे सो रहे थे? पीछे सो रही थी मैम, पीछे सहारा लग गया था अपने आप ही। ओके। हम गर्भ में जब भी प्रवेश करते हैं, जब भी हम जैसे भी वूम मदर वूम हीलिंग करते हैं, वूम की हीलिंग होती है, उस समय हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है। तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन आपने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप सोए हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपकी आवाज आ रही है कान पे, मैं सब कुछ वैसे कर रही, लेकिन एक जैसे नींद होती है ना, वो लग रही कि मैं सो भी गई हूँ, आराम से सो भी रही हूँ, ऐसी फीलिंग हो रही थी।
अगर आप सोते तो उठ के बात नहीं कर रहे होते। योग निद्रा बोलते हैं हम इसे। कई बार ऐसा हाँ होता है कि हमारे साथ होता है, हमारा जब हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आज आपके साथ कृष्ण काम कर रहे थे, गर्भ में कोई और नहीं जा सकता। आपके गर्भ में जाने के लिए आपको कृष्णा एनर्जी ही यूज करनी पड़ती है, करेक्ट? क्योंकि वही क्रिएटर है, वही हमारे ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान मुक्ति दिलाने का काम करते हैं आपको, और कृष्ण भगवान आपको पालने पोसने का काम करते हैं। तो जो माँ का गर्भ होता है ना, वो अपने आप में कृष्ण की वो जगह है जहाँ पे वो उसका पोषण कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनकी उनकी टेरिटरी है। ऑब्वियसली हम जब अपनी माँ के पास होते हैं, छोटा बच्चा होता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है, करेक्ट? सोने की इच्छा होने लगती है, एकदम ऐसा लगता है कोई बात मत करो भाई, हमें रिलैक्स होने दो। होता है ना हमारे साथ। हम आप इतने बड़े हो गए हैं, आप जब अपने मम्मी से मिलते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? बस हक कर लो, लगता है ना? जिनकी शादियां हो गई है उनको तो ज्यादा फील होता होगा, जिनकी नहीं हुई है उनको कम लगता होगा। शादी होने के बाद तो मायके का सुख ही अलग हो जाता है। फिर तो आप घर मायके के नाम से एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि वो हमें लगता है वो हमारा स्पेस है। आप समझ रहे हैं? आपका स्पेस है। तो जब हम गर्भ में प्रवेश करते हैं तो वो हमारा स्पेस होता है, जहाँ पे हमारा क्रिएशन हो रहा होता है। वो अपने आप में बहुत डिवाइन जर्नी होती है। इसे बहुत छोटे से रूप में किया है, लेकिन इसे हम अलग फॉर्म में भी करते हैं। तो आप सोचिए, कल आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दिया, आज आप बेबी इन द वूम कर कर आ गए, पहले दिन आपने अपने कार्मिक डेट्स क्लीन करना शुरू किया। मतलब इस जर्नी में बहुत सारी चीजें हम कर रहे होंगे। हम अपने डीएनए पे भी काम करेंगे इसमें, डीएनए हीलिंग पे भी काम होगा। जैसे जैसे हमारा भगवत गीता का अध्याय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको रस आता रहेगा। अपने एक्सपीरियंसेस एक छोटी सी वीडियो में जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं पर्सनली आपके चेहरे को देख पाऊँ, आपके नाम को देख पाऊँ, अपने नाम के सही नाम के साथ। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ काम करने की जरूरत है, तो उस पे जरूर हम टीम के साथ काम करेंगे आपके। कोई स्पेशल एक्सपीरियंस फटाफट से कोई सुनाना चाहता हो, क्योंकि बहुत देर हो गया है। एक दो लोग जो सुनाना चाहते हैं अभी सुना सकते हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ जी, बोलिए नीता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है मैम? आपको अच्छा लग रहा है, करेक्ट? यू लाइक इट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ऑलरेडी द थिंग्स आर डन ऑन यू, मतलब आपकी क्लीनिंग हो चुकी है कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को अपने क्लोज कर रखा है। कई बार होता है ना, हम अपने आप को प्रोटेक्शन में डालते हैं, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो वो अफर्मेशन हम पे, मैंने कहा ना, द एनर्जी व्हाट यू गिव यू गेट, राइट? तो हो सकता है वो, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे जब वीडियो भेजते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा कि मैं आपको जब देखूंगी तो क्या काम करना है, एग्जैक्टली क्या करना है वो कर पाऊंगी। अभी आप मास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, करेक्ट? तो मैं जनरल जो वाइब्स आ रही होंगी, हमारी टीम और मैं उस पे काम कर रहे होंगे। लेकिन जब आप इंडिविजुअल वीडियो भेजेंगे तो मुझे पता होगा कि हाँ, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। क्या आपको कोई क्लीनिंग की जरूरत है? क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है, रिसीविंग हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो यू आर रिसीविंग। बट उस लेवल तक नहीं रिसीव कर रहे हैं जिस लेवल तक सब लोग कर रहे हैं। या तो आपको जरूरत नहीं है, या आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम ह्यूमंस है ना, हमें हमेशा जरूरत होती है, करेक्ट? एवरी टाइम वी नीड सपोर्ट, एवरी टाइम वी नीड एनर्जी। कहीं ना कहीं बहुत सारा, आपको आपके चेहरे को देख के मुझे लगता है बहुत सारा ट्रॉमा रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें रही है, स्ट्रगल रहा है बहुत सारा। शायद इसलिए आपने अपने आप में एक सुरक्षा चक्र बना रखा है, उसको तोड़ने की जरूरत है। आपका बचपन में बहुत स्ट्रगल के साथ रहा होगा, मतलब आपने बहुत सारी चीजें जिद करके पाई है। हाँ जी पुलकित जी, बताइए।
तो दिख ही नहीं रहे हैं। आपकी लाइट चली गई है, कमरे की। एक्सपीरियंस नहीं किया तो चलता है, आता है। हाँ जी। एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं है, होता है। See, something is working. It is not, healing cannot go like this. But if you send me a video, अगर आप वीडियो मुझे भेजते हैं तो मैं उस पर और अच्छा करूंगी, तो मे भी कल से आपका एक्सपीरियंस मेस्मराइजिंग हो। तो आई जस्ट वर्क ऑन यू इंडिविजुअल। जैसे आपके वीडियोस आते हैं तो दिन भर में हम टीम मेंबर्स मिलके आप आपस में सबके ऊपर कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको आप कोशिश करें, जितने भी लोग हैं, 500 हैं, 400 हैं, 300 हैं, जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाइए 1 मिनट का, कि आज का ध्यान मेरा ऐसा रहा। ठीक है, आपने वो मुझे वीडियो भेजा या मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुआ, आप वीडियो भेजिए मुझे। तो जैसे ही आपका वीडियो आता है नेम के साथ, मैं आपको तुरंत कनेक्ट करके क्या प्रॉब्लम है और आपको और कितनी हीलिंग की जरूरत है उस पे काम कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम नीतू जी। हाँ जी पुलकित जी, आप म्यूट है, आपका माइक बंद है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ना काफ़ी मतलब ना डिप्रेशन से मैं चला गया ना, ये जब से मैं इस लाइन में आया हूँ काफ़ी 7-8 साल से मेडिटेशन वाली में। तो चक्कर पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या वो डिसबैलेंस सा हुआ पड़ा है मैम सारा सिस्टम। आप किस लाइन में है, मैं समझ नहीं पाई आपका सवाल। ये मतलब ये साधना वाली लाइन में मैम, मेडिटेशन वगैरह में 7-8 साल 7-8 ईयर से कर रहा हूँ मैम। यहाँ साधना मंत्र जाप वगैरह। देखिए, हम जब मंत्र जाप करते हैं एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। वो वाइब्रेशन एक चक्रास को एक्टिवेट कर देती है, 7 चक्रों में से किसी भी एक चक्र को एक्टिवेट करती है। आपको किस मंत्र की जरूरत है और किस चक्रा को एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्या ये आपको पता है? हाँ जी मैम, मेरा रूट चक्र मैम, ओरा स्कैन करवाया मैंने कई बार, रूट चक्र सही नहीं है मैम मेरा। 90% लोगों का रूट चक्रा खराब है। रूट चक्रा के खराब होने के कारण आपको डर रहेगा, हमेशा फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी रहेगी। जो आपका फाउंडेशन है ना किसी भी इंसान का, वो गड़बड़ रहता है। बिजनेस बंद हो गया मैम, ये जब से साधना वगैरह में पढ़ा ना मैं, सारे बिजनेस बंद हो गए, इनकम ऑफ सोर्सेस सब खत्म हो गए। हीलिंग वगैरह भी करवाई है मैम काफ़ी मैंने, तो मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही मैम कोई। पेड हीलिंग काफ़ी करवाई है मैंने मैम। आज आप सभी का तीसरा दिन है, अपनी कॉपी जरूर बना लीजिएगा और रोज एक मैनिफेस्टेशन लिखिएगा। आप भी पुलकित जी, ये ऐसा नहीं होता कि कोई हीलिंग कराने से नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हो रही है। आपको पता है, जन्मों की बद्दुआएं, जन्मों की हाय, जन्मों की चीजें, वो सारी निकल जाती है हीलिंग से। ये बहुत हाँ मैजिकल है। मैं तो छोड़ ही नहीं रहा, मैं तो लगा रहता हूँ, कभी कोई मिल जाए तो भी मैं छोड़ता नहीं किसी भी तरह को, करता रहता हूँ मैम। तो आप करके देखिए मेडिटेशन। आप क्या करिए, कल से जब आप मेडिटेशन में बैठे तो अपनी एक समस्या, किसी भी एक समस्या को लेकर बैठे और कान्हा से प्रार्थना करें, अपनी डायरी में लिखे उस समस्या को, और कान्हा से प्रार्थना करें कि इन 21 दिनों में मुझे इसका समाधान दे दो। आपको किस ठीक। चक्र पे, जैसे मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी बात की नीता जी से, उन्होंने कहा मेरे आई डोंट फील एनीथिंग। कई लोगों को फील हुआ, कई लोगों को नहीं हुआ। तो आपका पात्र खाली नहीं है, आपका पात्र खाली नहीं है, फुल ऑफ। हाँ मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है ना। वही है। तो जब आप समझिए ना, आप ओवर थिंकिंग भी क्यों कर रहे हो, उसका भी एक रीजन है। हाँ जी हाँ अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो भी एक रीजन है उसका। हाँ जी हाँ यूं ही जी तो कोई स्ट्रेस नहीं लेता ना, वो कोई एंजाइटी नहीं लेता ना, अपनी लाइफ में हाँ पूरे जी टाइम 24/7 सोचता नहीं है, राइट। हाँ जी मैम। तो उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक कारण है कि आपके एनर्जी डिसबैलेंस है। आपने कहा आपका रूट चक्र बैलेंस है, मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करके और आपको देखकर कि आपका रूट चक्र और स्वादिष्टान और मणिपूरक, तीनों पे काम करने की जरूरत है। हाँ जी मैम, अगर मेरे क्या कहते हैं, जब मंत्र जाप करता हूँ ना मैम, ऊपर वाले चक्र मेरे सही हो, नीचे वाले वो हो जाते हैं, मतलब अगर नीचे वाले सही हो जाएंगे तो आपको पैसों की तंगी होगी ही नहीं। कभी भी हमारे जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इजी हो जाता है। हाँ मैम, पहला नॉलेज तो चक्र था रूट ही है। चक्र। रूट चक्र जो होता है वो आपकी ग्राउंडिंग पे डिपेंड करता है।
आपकी ग्राउंडिंग एनर्जीज कैसी है। सेकंड चक्र स्वादिष्टान, आपके इमोशंस का डिलीवरी कैसा है। आप इमोशंस को, आज जब आपने फॉरगिवनेस किया, ऐसे कितने बार आपने माफ किया, अपने सारे कचरे को बाहर निकाला। जितने भी इमोशन होते हैं ना पैदा होने से लेकर अब तक आपके, उस सारे के सारे जो जल तत्व है वो नाभि पर है। इमोशंस हमारे नाभि पे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ जी मैम। तो अगर ये दोनों अगर क्लियर हो गया तो फिर क्या हो गया, मणिपूरक चक्र आ गया। मणिपूरक यानी आपकी ऊर्जा का केंद्र। तो आपके पास क्या है, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों डिसबैलेंस है, हाँ जी यानी ये मैम। तीनों लाइन नहीं है। रूट चक्र ज्यादा खराब हो सकता है, नो डाउट, मगर ये दोनों भी गड़बड़ है। हाँ तीनों गड़बड़ है मैम। ऊपर वाली, मैं जब ये ज्यादा करने लग गया तो ऊपर वाले ज्यादा एनर्जी आ जाती है, नीचे वाले बिल्कुल ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है मैम। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति किए बिना अध्यात्म में नहीं आ सकते हैं। इस पूरी भगवत गीता में कर्म करने को क्यों कहा गया, आज भी हमने यही सुना ना, यही कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा उस साइकिल में आना पड़ेगा, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अपना कचरा निकालना पड़ेगा। कचरा यानी आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, प्यार, मोहब्बत, जो सालों से आपने इकट्ठा कर रखा है, उसे क्लीन करना पड़ेगा। मैम आप हेल्प करो थोड़ी बहुत, जितनी भी हो जाए मैम। मैं आपकी रोज हीलिंग कर रही हूँ। आप सोचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे वीडियो बनाकर भेजिए ताकि मैं पर्सनली आपको देखूं। अब लैपटॉप हो या कुछ भी हो, सब तो स्क्रीन पे नहीं दिखते, जब आप बात कर रहे हो तो तब दिखते हैं। हर कोई स्क्रीन पर नजर नहीं आता, करेक्ट। तो जैसे नहीं आप मैम। मुझे वीडियो भेजेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। आपके 3 दिन का एक्सपीरियंस का एक छोटा सा 1 मिनट का बनाइए और मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं कल आप पे काम करूं, और जब आप मेडिटेशन में बैठे तो कल आप डिवाइन जर्नी में हो और आपको महसूस हो कि हाँ आप पे काम हो रहा है। ओके मैम, थैंक यू। कल मैम ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, परसों किया था, अब आज किया है। कोई बात नहीं, देखिए, नियति पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिसको जितना ईश्वर को आपको देना होगा वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी हाँ करेक्ट। जी मैम। ठीक है मैम। कोशिश करिए, ध्यान, मतलब 21 दिन का ये जर्नी है, इसमें से 3 निकल गया है। अभी हम कोशिश करिए कि अपने सारे कमिटमेंट्स को छोड़कर इसको पूरा करते हैं। हम लेट से आए, हम कैंसिल कर सकते थे, मगर हमें कैंसिल नहीं करना है। 21 डेज मतलब 21 डेज नहीं मैम, मेरा हमें तो बहुत मन बैठना है। करता है, मैं तो जब से इस लाइन में आया हूँ ना, छोड़ने का मन ही नहीं करता। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफें हो रही हैं, पर कुछ ना कुछ मेरे कर्म हैं जो कट रहे हैं मैम, बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा कोई है। बात नहीं पुलकित जी, अभी आपने शुरू किया है, जर्नी पूरी करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अनीता ओके जी, मैम, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण अनीता जी। मेरा तो आज ना फर्स्ट डे है, और बाई चांस ही मैं तो ऐसे ही कुछ फोन में देख रही थी, तो आपकी वो देख के मैंने फटाफट पे करके और ज्वाइन कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 21 डे की जर्नी है या कब ज्वाइन करना है। बस मैंने सिर्फ एक कान्हा जी का नाम देख के, क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, जैसे 25 या 27 ईयर्स हो गए हैं, और मैं मेडिटेशन वाली लाइन में हमेशा जाना चाहती हूँ, सोचती कि मेडिटेशन करूँ, ये करूँ, पर मुझे मतलब मेडिटेशन होती ही नहीं थी। मुझे तो ये लगता था कि कान्हा जी के ऊपर ही कोई मेडिटेशन करनी है, और आज ही कान्हा जी ने मुझे आपसे मिला दिया। तो मेरा आज फर्स्ट डे था, पर मुझे मतलब मैं इतनी प्रॉपर नहीं कर पाई। काफी, जैसे कई बार ही कहते हैं ना कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले काफी अड़चने आती हैं। तो कभी मेरे बेटे का बाहर से फोन आ रहा था, कभी किसका आ रहा था, कभी किसका आ रहा था, ध्यान मेरा काफी डिवाइड हो रहा था। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब वो करके ना, अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ। और आगे मुझे अभी कैसा एक्सपीरियंस होगा क्या है, मैं इसमें आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। बस आप मेरी हेल्प कीजिए, और कान्हा जी ने ही मुझे आपसे मिलाया। आपको थैंक यू कान्हा जी को बोलना चाहिए, क्योंकि कान्हा ने हाँ, कान्हा से मिला नहीं दिया उनका आज तो से। थैंक यू है ही है। आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक मतलब मुझे कुछ मंजिल सी मिल गई है कान्हा के नाम की। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बजरंग जी, आपने हाथ उठाया था। अच्छा मैम, एक हाँ जी। क्वेश्चन और, सॉरी, मुझे वीडियो कैसी बनानी है, आप जरा ये बता सकते हो।
आप अपने हाथ में मोबाइल पकड़िए, अपने आप को देखिए और बना दीजिए बस। खाना का नाम लीजिए, सब आसान हो जाएगा जब आपको कुछ करना ही नहीं। आपको मैंने कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात की, आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर नहीं रहे, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहा है, नहा रहा है, खाना खा रहा है, खाना 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 खाना, सब जगह जब आप खाना में हो जाएंगे और खाना दिखने लगेंगे, उस समय आपकी एनर्जी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। मजेदार चीज ये है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप चीजें हो जाती हैं। अनु जी, आपका सवाल ले लेती हूँ मैं और फिर उसके बाद वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि सभी को सुबह उठना है, छोटे छोटे बच्चों को जगा के रखा है, वेरी बैड। हाँ बेटा, आपका कोई सवाल है क्या? आपने क्या बोला, मुझे नहीं समझ आया, ठीक से बोलो। अच्छा मम्मा को बोलो, मम्मा बोल देगी आपकी जगह पे। कि मेरे तो खेलने में मन लगता है ज्यादा। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी ना आवाज गूंज रही है एक्चुअली। मेरा मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है। इस उम्र में नहीं, इस उम्र में नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? आप कान्हा जी से आज प्रे करके सोना कि कान्हा जी, कान्हा भैया, मुझे ना पढ़ाई में भी मन लगाओ ताकि मम्मी की शिकायत दूर हो जाए। यकीन मानो मैजिक हो जाएगा। शिकायत नहीं, आपको जो बोलना है वो बोल कान्हा से मम्मा बोलो। आप आंखें बंद करके कृष्ण भगवान का ध्यान करो और कान्हा जी को बोलो, भैया प्लीज मुझे ना पढ़ाई में ध्यान लगा दो तो लग जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ फोटो है, अंदर है। ओके, थैंक यू। आप आंखें बंद करोगे ना और आप कृष्णा को देखोगे तो मिल दिख जाएंगे आपको। आप मम्मी को बोलना, मम्मी मोबाइल पे मुझे फोटो दिखा दो नंद लाला की, ठीक है? आप इसको ना कान्हा जी की फोटो दिखा रखिए, ठीक है, देख लेना आप। चलो मुझे ना अनु जी आपकी ना बिल्कुल आवाज एकदम गूंज रही है, इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर इसकी बच्चे की वीडियो बना के भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे वीडियो बनाकर भेजें ताकि मैं आप पे और अच्छी तरह से मेहनत कर सकूं। वैसे भी मेहनत करने वाला वो, कराने वाला वो, करने वाला वो, मैं तो माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण मैडम जी, शुभ रात्रि मैम। अरे नहीं, हम बोलेंगे शुभ रात्रि। कान्हा जी जय श्री कृष्णा, सभी कान्हा को जय श्री कृष्णा।